Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to see how we can find range of functions. अगर आपको फंक्शन दिए गए अलग अलग तो उसके रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि मोड x प्लस टू वाला फंक्शन है तो हमने कैसे उसकी रेंज फाइंड की। मोड x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम प्लस टू ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। सो एफ ऑफ एक्स मुझे मिल गया ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, वहां से हमने उसकी रेंज लिख दी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन देख के हम फॉर्मूला बुक में एंड में पूरा समरी देखने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब समझो, फॉर दिस क्वेश्चन इफ यू वांट टू फाइंड रेंज ऑफ दिस मोड x minus 3, कैन आई से दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर x आपका रियल नंबर है तो x minus 3 भी रियल नंबर ही होगा। एम आई करेक्ट? टेल मी, अगर x रियल नंबर है तो x minus 3 भी रियल नंबर होगा ना। विवेक, जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है दैट इज नॉट ट्रू। वो एग्जांपल लेके देखो, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली x प्लस 3 हो जाएगा, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ओके, सो सी, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कैन आई से x minus 3 रियल नंबर होगा। अगर x minus 3 रियल नंबर है तो मोड x minus 3 क्या होगा? हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए उसका मोड क्या होता है? पॉजिटिव और नॉट। हर एक रियल नंबर के लिए उसका मोड होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर x minus 3 रियल नंबर है तो उसका मोड क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। मोड x minus 3 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। कुछ तो बोलो। मोड x minus 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 implies, सो अब ये f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी? f of x will belong to close interval 0 to infinite. So range of f will be equal to close interval 0 to infinite. पहले ये दोनों मोड वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए? क्या ये दोनों मोड वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए एवरीवन? चलो इसे नोट डाउन कर दो पहले, दोनों मोड वाले क्वेश्चंस, एंड थोड़ा जल्दी नोट डाउन करना, बोथ मोड बेस्ड क्वेश्चंस। चलो a टू द पावर x और e टू द पावर x, उसका इनपुट क्या होगा स्टूडेंट्स? टेल मी। वो तो हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइन है कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? e टू द पावर 0 दैट विल बी 1, दिस विल बी 1, राइट। और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव पावर के लिए उसकी वैल्यू माइनस में चलती जाएगी, हाँ या ना एवरीवन? राइट। बट उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव और वो जीरो नहीं होता है, right? It is open interval 0 to infinity. This is your graph of a to the power x or e to the power x, whether a to the power x or e to the power x, where a is greater than 1, जहाँ पे a greater than 1 है। अगर a लेस देन 1 होगा तो ये हो जाएगा उसका ग्राफ। This will be your graph of y equal to a to the power x, where a is less than 1. तो दोनों केस में आपको वो 0 से इनफाइनाइट में ही मिलेगा उसका आउटपुट। इनपुट पूरा होगा, डोमेन पूरा आर होगा, बट रेंज आपको 0 टू इनफाइनाइट ही मिलेगी। क्या ये पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। अब वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, समझना। थोड़े इनइक्वालिटी के कंसेप्ट भी आ रहे हैं, जब इनइक्वालिटी चैप्टर हो जाएगा तभी आपके लिए और आसान हो जाएगा। हियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, we know that e to the power x is always positive, right? क्योंकि e to the power x आपको 0 to infinite के बीच में मिलेगा। अब जब हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 e to the power x, वो भी पॉजिटिव होगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20, 5 भी पॉजिटिव है और 20 भी पॉजिटिव है। एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? 5 इज पॉजिटिव, 20 इज पॉजिटिव। चलो अब -4 e टू द पावर x, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सपोज 5 पॉजिटिव है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हो जाएगा? जब भी किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा वो पॉजिटिव होगा कि मतलब पॉजिटिव ही रहेगा कि नेगेटिव हो जाएगा? टेल मी। Negative. Negative. If 5 is positive, then -5 is negative. Very good, Nazneen. So 4 e to the power x is positive. -4 e to the power x is negative. Right? हाँ हाँ, ये सब इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर है, वो इनइक्वालिटी चैप्टर हम देखने वाले हैं। अभी के लिए आप वो डायरेक्ट समझ लो, जो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ वैसे समझ लो, ठीक है? So since 5 is positive, -5 is negative, 4 e to the power x is positive, -4 e to the power x is negative. अब दोनों तरफ मुझे tan ऐड करना है। tan minus 4 e to the power x will be less than 0 plus tan, दोनों तरफ मैंने tan ऐड कर दिया।
10 minus 4 e to the power x, it is nothing but f of x. So f of x is less than 10. Since f of x is less than 10, we can say that f of x belongs to open interval minus infinity to 10. क्योंकि 10 से छोटा है, अपर लिमिट मिल गई 10, लोअर लिमिट कौन सी हमें पता नहीं है, तो लोअर लिमिट आप कहां तक जाओगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे. सो रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 10. रेंज ऑफ f आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 10. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या यहां तक क्लियर हुआ? नेहा, यश, नाजनीन, संपदा, राइट. संप्रीता इज आस्किंग सर 9 क्लोज इंटरवल ले सकते हैं? नहीं, बस क्यों 9 क्यों क्लोज इंटरवल? सी संप्रीता, ये इंटरवल रियल नंबर के लिए डिफाइन है. 10 को आप ओपन इंटरवल लेते हो तो ये इसका ये वाला पॉइंट 9.99999999 आएगा, जो हमें पता ही नहीं है वो कौन सा होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप क्लोज इंटरवल 9 ले लोगे तो इसके बीच वाले ये सारे नंबर तो छूट ही जाएंगे ना. संप्रीता, इज दिस क्लियर? हाँ. सो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, अभी वेट, बाकी के क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अभी 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, और उसमें थोड़ा और ज्यादा समझना है. मैंने आपको बोला था 7 to 10 मिनट्स में आपके एक्स्ट्रा लूंगा, तो थोड़ा समझ लो यहाँ पे स्टूडेंट्स. Can you see this question number 8 on screen? F of x equal to x square upon 1 plus x square. क्या ये फ्रैक्शनल है, मतलब रेशनल फंक्शन है, हाँ या ना? क्या ये रेशनल फंक्शन है? राइट. अब समझना, जितने भी फंक्शंस की रेंज फाइंड करनी है उसमें से रेशनल फंक्शन का रेंज फाइंड करना, उसका कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है. अगेन, जितने भी फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है उन सब में रेशनल फंक्शन की रेंज फाइंड करने का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा कैलकुलेशन रेशनल फंक्शन के लिए, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे. तो रेशनल फंक्शन के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. वो स्टेप्स अभी आपको डायरेक्टली याद रख लेने हैं. उन स्टेप्स के पीछे का लॉजिक क्या है वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, दैट इज सस्पेंस. वो स्टेप्स के पीछे का लॉजिक आपको पता चलेगा क्लास 12th में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अभी हम वो सस्पेंस पढ़ने वाले हैं बाहुबली के वो पार्ट में जहां पे कटप्पा बाहुबली को मारने वाला है, और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो क्लियर होगा बाहुबली द कंक्लूजन में, फंक्शन द कंक्लूजन में. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट. मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कटप्पा और बाहुबली पता ना हो, सबको पता होगा. हाँ या ना एवरीवन? भले यू आर इंटरेस्टेड इन मूवीज और नॉट. चलो, सो रेंज के लिए यहाँ पे आपका स्टेप 1 होगा, टेक y इज इक्वल टू p of x by q of x. ओके. अब जैसे y इक्वल टू p of x by q of x लेते हो, आपको सिंप्लीफाई करना है y इंटू q of x इक्वल टू p of x. सिंप्लीफाई करके आपको x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. सिंप्लीफाई एंड मेक x एज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन. x को सब्जेक्ट पर कैसे बनाना है वो तो पता चल जाएगा ना. make x as subject of equation. x as subject, जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो और क्लियर होगा. सो ये समथिंग आपको मिलेगा, x विल बी इक्वल टू f of y g of y. मैं अभी के लिए g of y लिखता हूँ. x इज इक्वल टू y का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा. क्या ये पता चल रहा है एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना. राइट. यहाँ पे जो आपको y का फॉर्मेट मिलेगा ना स्टूडेंट्स, ये भी रेशनल ही होगा. दिस विल बी ऑल्सो रेशनल. इसका हमें फाइंड करना है डोमेन. हियर डोमेन ऑफ g विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ f. हमें फाइनली f का रेंज फाइंड करना है. p बाई q इज नथिंग बट f of x. f of x का रेंज फाइंड करना है. जो f का रेंज होगा, मतलब f का जो आउटपुट होगा, दैट विल बी डोमेन ऑफ g. राइट. अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, कहां से हुआ? f का रेंज, वो g का डोमेन, f का रेंज कैसे हो जाएगा?
वो सारी चीजें आपको क्लास 12th में पता चलेंगी कि कैसे होगा। अभी के लिए बस आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। क्या ये क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ओके अगेन अगेन समझाता हूँ ध्रुव, वेट। ये सारे स्टेप्स मैं यहाँ से उठा लेता हूँ क्योंकि इधर डायरेक्ट पता नहीं चलेगा जब तक हम उसे एग्जाम्पल से नहीं देखते। क्योंकि आप सबको पता है आइंस्टाइन ने क्या बोला था, क्या बोला था? डोंट टेल मी इक्वल टू एमसी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने क्या बोला था? हाँ, एनीवन? एग्जाम्पल इज द ओनली वे टू टीच, हाँ या ना? यस, एग्जाम्पल इज नॉट द बेटर वे ऑफ टीचिंग बट इट इज द ओनली वे टू टीच। एग्जाम्पल से ही आपको पता चलेगा। चलो, जैसे ये वाले सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज स्टेप 1? और टेक y इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स को मैं y ले रहा हूँ, सो लेट मी टेक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये मैं ले सकता हूँ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद मेरा एम क्या है? मुझे सिंप्लीफाई करके x को सब्जेक्ट बनाना है। मुझे सिंप्लीफाई करके x को सब्जेक्ट बनाना है। चलो मुझे ट्राई करता हूँ यहाँ पे। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाली सारी टर्म्स एक तरफ में कर दूंगा। y इंटू 1 y प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंस मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो x वाली सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y। एम आई करेक्ट? राइट, ये एक्स स्क्वायर y उधर चला जाएगा। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, x कॉमन निकालता हूँ, एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1 माइनस y। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट बना रहा हूँ वो y अपॉन 1 माइनस y हो जाएगा। ये अब तो मेरा एक्स स्क्वायर हुआ। अगर मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो वो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट y अपॉन 1 माइनस y। बिकॉज ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, जब भी स्क्वायर उस तरफ जाएगा वो प्लस और माइनस होगा कि नहीं? टेल मी, जब भी स्क्वायर उस तरफ जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होगा कि नहीं? एवरीवन कुछ तो बोलो, हाँ या ना? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट होगा कि नहीं? एवरीवन, राइट? सो इट इज अ प्लस और माइनस स्क्वायर रूट y अपॉन 1 माइनस y। नेक्स्ट, अब समझो यहाँ पे, अब ये वाला हो गया। x आपका g ऑफ y में मिल गया विच इज रेशनल फंक्शन। x आपको एक y का दूसरा फंक्शन मिल गया, दिस इज g ऑफ y। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन। अब हमारा स्टेटमेंट या मेथड क्या बोलती है? रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g। मतलब मुझे ये वाले फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। चलो, इसका डोमेन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ समझना। इसका डोमेन फाइंड करने के लिए मुझे स्क्वायर रूट y का डोमेन फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस y का डोमेन फाइंड करना पड़ेगा, और y अपॉन 1 माइनस y का डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो, स्क्वायर रूट y किसके लिए डिफाइन है? फॉर स्क्वायर रूट y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ या ना? राइट, नाउ फॉर स्क्वायर रूट 1 माइनस y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। y उस तरफ जाएगा, y शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। या एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, y उस तरफ जाएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू y विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? राइट, चलो अब y अपॉन 1 माइनस y, फॉर y अपॉन 1 माइनस y व्हाट शुड बी द कंडीशन? 1 माइनस y शुड बी नेगेटिव और नॉट? 1 माइनस y शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और नॉट? 1 माइनस y आपका 0 नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। Yes, sir. 1 माइनस y आपका 0 नहीं होना चाहिए, इंप्लाइज y शुड नॉट बी इक्वल टू 1। y आपका 1 नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है स्टूडेंट्स। इतने में काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पे कुछ और हमें थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो मैंने अभी किया है उसमें मैंने स्क्वायर रूट सबको अलग ले लिया कि नहीं? आई हैव टेकन बोथ द स्क्वायर रूट डिफरेंट और नॉट? स्क्वायर रूट y अपन स्क्वायर रूट 1 माइनस y। बट क्वेश्चन में तो स्क्वायर रूट y अपन स्क्वायर रूट तो पूरे को दिया गया है ना, स्क्वायर रूट y अपन 1 माइनस y को दिया गया है, हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। करेक्ट? क्या ये क्लियर है? अब स्क्वायर रूट किसका निकलेगा? फॉर स्क्वायर रूट y अपन 1 माइनस y, कैन आई से दैट y अपन 1 माइनस y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव? y अपन 1 माइनस y आपका हर बार पॉजिटिव होना चाहिए। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। y अपन 1 माइनस y आपका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। चलो, दो नंबर का डिवीजन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा?
दो नंबर का डिवीजन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? व्हेन द डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यस, अगर दोनों पॉजिटिव हो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर नहीं, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वो ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन हो जाएगी क्रिश, राइट? न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर देन 1। हाँ या ना? अभी हमें पॉजिटिव के लिए देखना है। चलो, ये पॉजिटिव कब होगा? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बीच में कंडीशन आ जाएगी, और बीच में कंडीशन आ जाएगी, और कोई भी एक पॉजिटिव या दूसरा नेगेटिव ऐसा नहीं चाहिए, अदर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये 3/2 है तो 3/2 पॉजिटिव, -3/-2 है तो वो भी तो पॉजिटिव होगा। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। बट डोंट वरी, जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे ना, जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड वेवी-कर्व मेथड। आज ब्लू है, पानी 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 पानी, वो वाली वेवी-कर्व मेथड, उससे आप फटाफट डिटरमाइन कर लोगे कि कौन सा कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, राइट? वो उसके लिए थोड़ा टीजर हो गया आपका। अभी के लिए आप डायरेक्ट याद रखो ये कंडीशन या ये कंडीशन। चलो, अगर ये वाली कंडीशन को आप देख रहे हो, y पॉजिटिव है एंड y उस तरफ चला जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू y, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको मिलेगा y आपका 0 से 1 के बीच में है, 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट। चलो, यहाँ पे आपको मिलेगा y नेगेटिव है एंड 1 लेस देन और इक्वल टू y, y 1 से छोटा है, समझना। y 0 से छोटा है, आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ या ना? यही मिल रहा है, माइनस वाई उधर चला जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकता है? मुझे बताओ। y 0 से छोटा भी है और y 1 से बड़ा भी है, क्या एक साथ ये दोनों चीजें पॉसिबल है? क्या एक साथ ये दोनों चीजें पॉसिबल है? नहीं। So this is not possible. ओके, तो ये वाले केस में आपको ये सेपरेटली करना नहीं है। आप बोलोगे सर सेपरेटली करना नहीं है तो आपने मुझे क्यों दिखाया? आपने हमें दिखाया ही क्यों अगर ये सेपरेटली करना ही नहीं है तो? हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेपरेटली नहीं करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से कंबाइनली जो दोनों ऑप्शन मिलेंगे वो दोनों ऑप्शन आपको सोचना है। तो सेपरेटली मैंने आपको इसलिए करा है बिकॉज ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? लास्ट ईयर भी आपके सीनियर्स ने ये मिस्टेक बहुत बार की थी जब ये वाला चैप्टर चल रहा था। सो ये मैंने इसलिए कराया कि आपको बताने के लिए कि ये सेम मिस्टेक अगर आपने कंटिन्यू करी तो यहाँ पे एक खतरा है। दिस इज एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया एंड खतरे का दूसरा नाम है अभी कोरोना वायरस। ओके, सो टेक केयर, यूज सैनिटाइजर। इज दिस क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट? हाँ विवेक, नोट्स तो हैं ही, मेरी सारी नोट्स की लिंक आपके पास अवेलेबल है, वन नोट लिंक, बस आप उसे क्लिक करो, ये सारी नोट्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट? सो यूज सैनिटाइजर, मतलब फॉर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन डोंट गो सेपरेटली, राइट? गो कंबाइनली, डोंट गो सेपरेटली, गो कंबाइनली, डोंट गो सेपरेटली, गो कंबाइनली। आइदर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। चलो अब वापस आ जाते हैं कंडीशन पे। तो हमारे पास है y इज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पे y 0 to 1, राइट? सो नाउ कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, नाउ 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1 and y is not equal to 1. If I combine both of them, I am going to get close interval 0 to open interval 1. अब ये क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है, और x का क्या हो जाएगा? रेंज। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? क्यों क्यों ऐसा हो जाएगा समझो। बिकॉज y क्या है, जब आप इसको y ले रहे हो, दैट y इज नथिंग बट f of x और नॉट? टेल मी। f of x is x square upon 1 plus x square,
तब जब आप इसे एफ ऑफ एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर को वाई ले रहे हो एंड आप यहाँ पे वाई की कंडीशन फाइंड कर रहे हो, जब वाई आपका 0 से 1 के बीच में है, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स आपका 0 से 1 के बीच में है। यस और नो? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। implies y belongs to close interval 0 to open interval 1, f of x belongs to close interval 0 to open interval 1, implies range of f is equal to close interval 0 to open interval 1। एक बार वापस समझाता हूँ, एक बार वापस पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। स्निग्धो, आपका क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, आपने जो टाइप किया है। वी गेट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बट वाई इट कैन बी रेंज, मतलब इट कैन बी रेंज और इट कांट बी रेंज। और कौन सा डोमेन आप बोल रहे हो, कौन से फंक्शन का? ये फंक्शन का डोमेन बोल रहे हो कि नीचे वाले फंक्शन का डोमेन बोल रहे हो? ये सर फंक्शन को हमने एफ नाम दिया है। हाँ सर यहाँ पर हमें जो y का जो डोमेन मिला वो हमारा f ऑफ x का तो डोमेन बन जाएगा ना सर। तो अगर f नहीं नहीं, तो सुनो, वो y का डोमेन नहीं है, वो g ऑफ y का डोमेन है, वो g ऑफ y का डोमेन है, वो g ऑफ y का डोमेन है। g ऑफ y के लिए y की कंडीशन है, समझ रहे हो? यहाँ पे जो g ऑफ y बन रहा है उसकी कंडीशन है, वो y का डोमेन नहीं है। y क्या है? y f ऑफ x है, y f ऑफ x है, राइट? y की कंडीशन हमें मिल रही है, y हमें 0 से 1 के लिए लेना है, 0 से 1 के बीच में लेना है। क्यों? जब y 0 से 1 के बीच में लेंगे तो g ऑफ y डिफाइन होगा। पता चला? नहीं, राइट? श्योर? सो y जब 0 से 1 के बीच में लेंगे तो g ऑफ y डिफाइन होगा। तो ये दूसरे फंक्शन का डोमेन है, g का डोमेन है। ओके चलो, और g का डोमेन f का रेंज क्यों होता है वो क्लास 12th में पता चलेगा। चलो एक बार वापस समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अगेन आपको बता रहा हूँ, p बाई q रेशनल फंक्शन का रेंज फाइंड करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। उसी में आपके ज्यादा मार्क्स जाएंगे, उसी में ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। जब भी आपको रेशनल फंक्शन की रेंज फाइंड करनी हो, ये वाले स्टेप्स फॉलो करो। पहले उसको y ले लो, सो दिस विल बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x को y में कन्वर्ट करो, उसके लिए हर बार यही स्टेप्स फॉलो होंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x को कॉमन निकाल दो, मतलब एक तरफ कर दो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर विल बी वाई अपॉन 1 माइनस वाई, स्क्वायर विल गो टू दैट साइड, इट विल बी प्लस और माइनस। बाहर के प्लस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। स्क्वायर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई जब भी हो, उस बार हमें सेपरेटली नहीं जाना है, हमें उन सबको साथ में देखना है। तो जब हम स्क्वायर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई को साथ में देखेंगे तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई साथ में पॉजिटिव होना चाहिए। ये साथ में पॉजिटिव तब हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इज दिस क्लियर? अगर दोनों पॉजिटिव है तो उसके लिए हमें कंडीशन मिल रही है y 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। दोनों नेगेटिव है तो उसके लिए कंडीशन मिल रही है हमें y 0 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल होंगे ही नहीं, दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो ये 0 से 1 हमें मिल रहा है। दूसरी कंडीशन, ये रेशियो है y अपन 1 माइनस वाई, तो रेशियो तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, दैट मींस y हमारा 1 नहीं है। सो यहाँ पे हमारा y 1 नहीं है, सो 0 to 1 एंड y इज नॉट इक्वल टू 1, सो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 1 एंड y इज नथिंग बट रेंज ऑफ f of x, बिकॉज y इज नथिंग बट f of x, y ही आपका f of x है। तो f of x 0 से 1 के बीच में, तो रेंज ऑफ f 0 to 1। इन शॉर्ट हम x को कन्वर्ट करते हैं दूसरे फंक्शन में, वो दूसरे फंक्शन का हम डोमेन फाइंड करते हैं, और वो जो दूसरे फंक्शन का डोमेन होता है वो पहले फंक्शन का रेंज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, इज दिस क्लियर? चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली। इसके बाद आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 9, वो आप घर से ट्राई कर सकते हो। होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको घर से ट्राई करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आज का होमवर्क आपका थोड़ा ज्यादा होगा, घर से कितना ट्राई करना है मैं आपको बताता हूँ। Today's homework will be in class exercise question number 9 of 2.4 homework exercise whole, सारी होमवर्क एक्सरसाइज ट्राई करनी है। और टीपीपी आप जितने खत्म कर पाओ, राइट? टीपीपी आर योर टेस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो टीपीपी जितने आप खत्म कर पाओ उतना ट्राई करो। उसका डिस्कशन हम कल करेंगे। टोटल आपको 2 टीपीपी दिए गए हैं इस चैप्टर में, 3 टीपीपी है। 3 टीपीपी में टोटल 4 टीपीपी है, 4 टीपीपी है टोटल, बहुत सारे ज्यादा टीपीपीज हैं। टोटल 72 क्वेश्चंस है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट टुडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 4 टीपीपीज है,
टोटल 72 क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू कंप्लीट टुडे, बट जितने कर पाओ, जितने मैक्सिमम आप कर पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? कल की क्लास में हम इसका डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट संडे से एग्जाम। संडे आपका बोर्ड्स लेवल का एग्जाम है। बोर्ड लेवल के एग्जाम के लिए टीपीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड लेवल की एग्जाम आप विदाउट टीपीपी दे सकते हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? जेई लेवल के एग्जाम के लिए टीपीपी चाहिए। ये 72 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सैटरडे संडे अवेलेबल रहेगा, संडे मंडे अवेलेबल रहेगा। वो आराम से करो, आज जितने कर सकते हो उतने करो घर से। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, टीपीपी के लिए जल्दबाजी मत करो, जितना साथ में कर सकते हो करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, बस करते जाओ, करना जरूरी है। एंड ये 2.4 पूरा आपको खत्म करना है, इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। चलो, तो पहले ये वाला क्वेश्चन फटाफट लिख दो, फिर फॉर्मूला बुक वाला पूरा चार्ट आपको लिखना है।